ऑफिस में लंच ब्रेक के बाद या वर्चुअल मीटिंग के बाद में कुछ क्षण ऐसे मिले हैं जहां सारे ही कलीग्स सहज हैं, आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ किस्से कहानियां बांट रहे हैं। वहीं पर आप यदि वर्चुअल मीटिंग में है तो अपने स्क्रीन को कुछ देर के लिए ऑफ कर देते हैं, या फिर ऑफिस में ही है तो अपने ही कैबिन से वो दृश्य देखते रहते हैं। बारंबार मन कर रहा है कि कलीग्स के बीच में जाया जाए, बातचीत की जाए, मन को सहज किया जाए, किंतु आप एक हायर डेजिग्नेशन के साथ में चलती हुई पर्सनालिटी हैं। इसी वजह से उस गैप को कम करने की हिम्मत गंवा चुके हैं। लगता है कि वहाँ गए तो जो एक गैप मेंटेन है वो शायद शून्य हो जाएगा और जो एक रेस्पेक्ट मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। ये सारी स्थितियाँ तथाकथित सो कॉल्ड हो जाती है। तो वहीं पर आप एक व्यापारिक स्तर के साथ में अच्छा खासा कार्य कर रहे हैं, पूरा ही जो स्टाफ है वो एक साथ बैठकर खाना खा रहा है, गैप मेंटेन है, सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर भी मेंटेन है, किंतु आपने जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है आप उसको ब्रिज करना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, उनके साथ में कुछ वक्त ऐसा बिताना चाहते हैं जो अपनेपन को लेकर आए, किंतु लगता है कि हम वहाँ कैसे बैठ सकते हैं, हम उन चर्चाओं में कैसे शुमार हो सकते हैं। हमारा इंटेलेक्ट जो है वो एक हायर लेवल के साथ में चल रहा है, जिस समय हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। वहाँ पर भी व्यक्ति आनंद के क्षणों को गंवाता चला जाता है। एक कवि हृदय व्यक्ति बहुत पहले मिले थे जिनकी चर्चाओं के अंदर एक व्यंग्य भी था, हास्य भी था। उन्होंने कहा था कि हमारी पत्नी से जब भी हमारी लड़ाई होती है, जब भी कोई ऐसी बात के ऊपर हम अटक जाते हैं, वहाँ मन के भीतर मैं यही कहता हूँ कि आज तुम्हारे गलत होते हुए भी मैं तुम्हें पूर्णतया सही मान लेता हूँ। वर्षों बाद भी ये बात याद आए और मैं सही लगूं तो मुझे बताना ज़रूर। और ये स्थिति काफ़ी हद तक उन झगड़ों को उस व्यक्ति विशेष के आधार पर ये बात कर रहा हूँ कि कम कर दिया करती थी। आनंद के क्षणों को खोजने के लिए कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो आसपास मौजूद हैं, किंतु व्यक्ति मानसिक तनाव के साथ में चलते हुए, तथाकथित तौर पर ऐसे गैप के साथ में चलते हुए, या फिर न जाने कितने बेसलेस फियर को अपने साथ में लेकर चलते हुए उन क्षणों को गंवा देता है जो आसपास है। वहीं एक महानुभाव ने सहजता के साथ में एक प्रश्न पूछा था कि 12 ही भावों में से मुस्कुराने का, हंसने का भाव कौन सा है। उनके प्रश्न में मैं आज तक नहीं जान पाया कि व्यंग्य था, हास्य था, या फिर कहीं न कहीं एक सिंसियर अप्रोच के अंदर पूछा हुआ प्रश्न था, किंतु मेरा वैचारिक मंथन लगातार उस स्थिति पर चलता रहा। यदि हम प्रथम भाव के साथ में देखते हैं और आत्मिक स्तर पर कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो मुस्कुरा भी रहा है, आनंदित भी है और हंस भी रहा है। द्वितीय भाव जहाँ वाणी है, लोगों को हम सुन रहे हैं और कोई ऐसी बात सहजता के साथ में करते हैं जो सभी को आनंदित कर दे, वहाँ पर भी हंसने की स्थितियाँ मौजूद रहती है। पारिवारिक स्तर के ऊपर किसी को भी गुदगुदा देना या फिर उनके साथ में एक तरह से हाथ थाम कर चलने की प्रक्रियाओं में रहना, ये भी आनंद का और मुस्कुराने का एक स्तर है। पराक्रम भाव में भी वही स्थितियाँ हैं जहाँ पर हम एक ओहदे के साथ में हैं, लगातार एक लेक्चर देने की ओर जाते हैं, भले ही कलीग्स हो, कोई और हो या सबऑर्डिनेट हो, वहाँ पर भी हंसी के कुछ अवसर लेकर आए और कहा कि ये यात्रा लगातार चलती रहेगी, आपको अपने अवसरों को देखना है किंतु अपनी मुस्कुराहट मत गंवाइएगा। वहाँ से भी हम मुस्कुराने की स्थितियों के साथ में चलते हैं। चतुर्थ भाव मानसिक सुख का भाव है और व्यक्ति जहाँ संतुष्टि प्राप्त कर ले वहाँ से मानसिक सुख उसके जीवन में बहुत अच्छे से आने लगता है। पंचम के साथ में शिक्षा है, संतान है, सामर्थ्य है, जहां वो अपने सामर्थ्य के साथ में कोई भी कार्य पूरा करे और उसके बाद में आनंदित होकर मुस्कुरा रहा हो, वो भी एक सार्थकता है। संतान पक्ष को सहजता के साथ में बड़ा होता हुआ देखे और वहीं पर जो भी कार्य क्षेत्र में वो संलग्न है वहाँ पूर्णता के बाद में आनंदित महसूस करे, वो भी पंचम भाव की बहुत बड़ी आधारशिला है। शिक्षा प्राप्त की किंतु उस पूरी ही जर्नी में बहुत अच्छे से खुश रहे, ये भी एक प्रवृत्ति है। सिक्स्थ हाउस के साथ में भी वही पोजीशन है। आप कोई ऋण ले सकते थे किंतु आप उस और नहीं गए
और किसी भी तरीके के पछतावे को जीवन में जन्म नहीं दिया। अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखा किंतु कर्म को बढ़ाते चले गए। जो मिला उसको आनंदित तौर के ऊपर हासिल करने की जो एक तरह से संतुष्टि होती है उसको प्राप्त करते चले गए। वहां से भी मुस्कुराने की वजह व्यक्ति खोजता है। इसी के साथ यदि हम सप्तम भाव के साथ देखते हैं, गृहस्थ के साथ में संपूर्ण आनंद समाहित है। छोटी छोटी बातों को दरकिनार करके जीवन चल रहा है, तो वहां से भी हम कहीं न कहीं अपने लिए मुस्कुराहट खोजते हैं। अपने हुनर के साथ में आत्मसात होते हैं अष्टम भाव की स्थितियों में, तो वहां पर भी आनंद खोजते हैं। नवम भाव जो कि आध्यात्मिक चेतना के साथ में है, कई लोगों के चेहरे के ऊपर एक विलक्षण लावण्य आप देखते हैं। उसके पीछे का आधार क्या है? वो भी आध्यात्मिक चेतना का एक आधारभूत स्तर है जो हंसने की और ऐसी लावण्यमयी स्थितियों की ताकत देने वाला होता है। जब व्यक्ति अपने कर्म के साथ में लगातार आत्मसात करके चलता है, न थकावट है, न रुकावट है, न बाधा है, न डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ एक ही अप्रोच है कि हम जो कर रहे हैं वहां पूर्णतया एक ब्लिस है, तो वहां से भी व्यक्ति आनंद खोजता है। सर्वांगीण लाभ है एकादश भाव, लाभ मिले किंतु हम तथाकथित तौर के ऊपर वहां से विरक्त भी रहें, उसको बांटने की स्थितियों की ओर जाएं, तो वहां पर भी हम अपने लिए लाभ के आधार को लेकर चलने वाले होते हैं। खर्च किया किंतु खर्च में कोई भी संकुचन नहीं है, वहां से द्वादश भाव की स्थितियों में भी हम स्वयं को मुस्कुराने की एक बहुत बड़ी वजह देते हैं। ये है द्वादश भाव की स्थितियां। हम खोजते हैं तो नवीनता मिलती है, और हम खोजने के ऊपर सिर्फ विचार करते हैं तो कुंठा मिलती है। बस ये ही स्थिति है जिसके साथ में जीवन निरंतर गतिमान रहता है। हम भी यहाँ 10 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा यहाँ शाम 6:37 तक मिथुन राशि में, तो उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। और इसी के साथ में शनिश्चरी अमावस्या भी आज ही रहेगी। आषाढ़ कृष्ण पक्ष पूर्णाहुत की और आज अपनी गति को लेकर चल रहा है संवत 2078 में। तो इसी के साथ में शनिवार रहेगा और साथ में ही पुनर्वसु नक्षत्र की स्थितियां भी रहने वाली है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ पर आप देखिएगा कि मिला जुला जो असर इस दिवस में कार्य क्षेत्र में मिलना चाहिए वो आपके सामने रहने वाला होगा। न बहुत ज़्यादा भागदौड़ है और न ही बहुत ज़्यादा रुकावट। जिस गति के साथ में आप चल रहे हैं वो बनी रहेगी। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर पर रहे। शाम के समय के बाद में अज्ञात भय आपको विचलित कर सकते हैं, उनसे आप सावधान रहिएगा। वीकेंड की अप्रोच में एक मूल मंत्र आप अपने साथ में ज़रूर हासिल करके चलने वाले हों कि हम जो भी कार्य करेंगे वहाँ अपने समर्पण के भाव को रखने वाले होंगे। रुकावट और थकावट को दूर दूर तक भी यहाँ जब हम महसूस नहीं कर रहे हैं तो अपनी गति में एक तारतम्य रखने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शनिवार के इस दिवस में आपको यदि पिछले सप्ताह की स्थितियों का आकलन करना है और उसके बाद अगले सप्ताह की ओर जाना है, तो अवकाश के इस दिवस विशेष में आप मंथन की प्रक्रियाओं को अपने साथ में लेकर जरूर चलिएगा। और वहीं गृहस्थ का सहयोग यहां आपको बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त रहने वाला होगा। निवेदन है आपसे कि स्वास्थ्य में शाम के समय के बाद से ही मौसम जनित जो भी बीमारियां होती है उनसे आप सावधान रहने का प्रयास करें। और वहीं जो शत्रु हावी नहीं है किंतु आप मानसिक स्तर के ऊपर बारंबार उनके बारे में विचारशील होकर जिस सोच को हावी कर रहे हैं उससे भी बचना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए धनागमन की स्थितियां निरंतर वृद्धि की ओर जा रही है, तो साथ ही साथ में ये महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर निकल कर आता है कि जो पारिवारिक स्तर के ऊपर सहयोग की आशा अपेक्षा आपको लंबे समय से थी और जो प्राप्त नहीं हो पाया, यहां पर भी उसके संकेत आपके सामने होंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जिस उन्नति के साथ में आप चलना चाहते हैं वो प्रक्रिया भी आपके साथ में यहाँ पर बेहद आसानी से मौजूद रहने वाली है। और इसी के साथ विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहाँ मध्यम दर्जे की स्थितियां बनी रहेंगी। सुबह सुबह का जो समय अंतराल है, वीकेंड के साथ में आप हैं, अवकाश है, उसको यूटिलाइज बहुत अच्छे से कीजिएगा। कुछ पढ़ना है, मंथन की ओर जाना है, संतान पक्ष के साथ चर्चाएं करनी है। किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय जब भी व्यक्ति ऐसे तारतम्य को स्थापित करता है तो आप देखिए कुछ नयापन अपने भीतर से लोगों के सामने रखने वाला होता है। इस ताकत को महसूस करने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ में जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में चलता है,
आप लंबे समय से अवसर खोज रहे थे, किंतु यहां अवसर अब सामने आया है और आप कहीं न कहीं विमुख हो रहे हैं, तो यहां स्वयं को समझाकर जुड़ने का प्रयास आपको जरूर वहां करना चाहिए। और वहीं पर मानसिक सुख आपके कर्म के साथ में लगातार बढ़ता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में यहां जो वृद्धि बनी हुई है, अब उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है। किसी भी निर्णय अनिर्णय की तरफ आप पहुंचते हैं तो एक मूल मंत्र आप अपने साथ में बनाकर जरूर रखिएगा कि हम भले ही 1 से 2 दिन ठहर जाएं, किंतु जल्दबाजी के अंदर किसी भी कंक्लूजन की ओर या किसी भी डिसीजन की ओर पहुंचने वाले नहीं रहें। ये एक बात। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के साथ में एक बात और याद रखिएगा कि जो हम कई बार इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति आया कुछ भी सुनाकर चला गया, कोई भी व्यक्ति आया कोई भी काम करवाकर चला गया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये समर्पण एक ऐसे तरीके से निकल कर आता है जो निर्बलता के आधार को बताता है, उससे बचने की आवश्यकता है। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप जिस भी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने वाले होंगे, वहां सफलता के नियामक आधार को लेकर आएंगे। इसी के साथ में सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में खुद को कोई भी ऐसी टास्क के साथ में आप जरूर जोड़िएगा जहां से ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छे से हो। ये एक स्थिति याद रखकर चलने की आवश्यकता। स्वास्थ्य में मजबूती, किंतु दांतों से संबंधित तकलीफें आपको दोपहर के बाद में हल्के फुल्के तौर पर परेशान करने वाली हो सकती है। उससे भी आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां जो मानसिक चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी वो शाम के समय के बाद से कम होती चली जाएंगी। इसी के साथ सोच में और रुग्णता से आपको पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ जो शत्रु लंबे समय से आपके ऊपर हावी थे या आपकी सोच में एक तरह से डिस्ट्रैक्शंस दे रहे थे और आप रिएक्शन की तैयारी के साथ में थे, यहाँ पुनः सहजता के भाव के साथ में चलिएगा। शाम के समय के बाद से स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी। आपसे ये भी प्रमुख निवेदन है कि गृहस्थ जीवन को कहीं पर भी आप किसी उदासीनता में पाएं या किसी भी ऐसे स्तर पर पाएं जहां से निराशाएं निकल कर आ रही है, एक बार चर्चाओं की आवश्यकता है। ये चर्चाएं स्पष्टता को आपके सामने रखने वाली होंगी। विदेश संबंधी कार्यों में आज ख्याति, तो साथ ही साथ में नए प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद से भी हम इनकार नहीं करेंगे और वहां पर भी आपको अपने प्रयासों को बारंबार एक स्थिरता देने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसके साथ में आप जरूर चलें। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी, जो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन और ऊहापोह के मध्य आपको एक तरह से पॉजिटिव रखने में मददगार साबित होगी। यह आपसे निवेदन कि संतान पक्ष को किसी भी महत्वपूर्ण सलाह की ओर आपको लेकर चलना है। अपनी भाषा में, अपनी समझाइश के तरीके में आप परिवर्तन करके जरूर आगे बढ़िएगा। वहीं यदि हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम यहां आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर दस्तक दे रहा है, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है। आप अपने पराक्रम में वृद्धि महसूस करेंगे। आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जो एक तरह से सम्मान भरा ओहदा आपको मिला है, वहां से गर्व महसूस करेंगे, किंतु वो गर्व आकंठ की ओर नहीं जाने वाला हो, ये आप याद रखिएगा। इसी के साथ में यात्रा संबंधी कामकाज को निर्बाध गति के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य में आज अस्थि जनित विकार, जो कि बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, उससे पूर्णतया स्वयं को सावधान रखने का प्रयास आप कीजिएगा। इसी के साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत, आप रेस्टोरेंट के साथ, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ, ऑटोमोबाइल संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तो ये समय वहां पर भी आपके लिए नयापन और फाइनेंशियल गेन लेकर आ रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति को चाहिए कि यदि वो 6 से 7 घंटे काम कर रहा है तो 8 से 9 घंटे की ओर चला जाए और वहीं से अपनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा स्थिर करने वाला हो जाता है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। इसी के साथ में सूर्य प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि कोई भी भूमि संबंधित कामकाज में आपको आगे बढ़ना है, वहां आप जा सकते हैं। आज के इस दिवस विशेष
विशेष में जब शनिश्चरी अमावस्या है, सुंदरकांड का पाठ करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का श्रवण या पाठ करना, और इसी के साथ में आप यदि निरंतर एकांत के साथ में स्वयं के भीतर की स्थितियों का आकलन करने की ओर जाते हैं, तब भी काफी हद तक स्वयं को सफलता के आधार देने वाले रहेंगे। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन आपके लिए लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसी के साथ में जो मानसिक सुख की स्थितियां होती है वो भी वृद्धि की ओर रहेगी। जब मानसिक सुख बना हुआ है, व्यक्ति एक सरलता के साथ में लगातार स्वयं को लेकर चल रहा है, तो आप देखिए वीकेंड की अप्रोच के अंदर स्वयं के लिए काफी हद तक स्थिरता वो लेकर आता है। किंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं आज दोपहर के बाद में आपको घेर सकती हैं, किंतु समाधान सम्यक आधार भी सामने रहने वाले होंगे। यहां आपसे निवेदन है कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय यहां लेने से आपको आज थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। गति बहुत अच्छे से है, किंतु बड़ा निर्णय लेना है और उसमें अधिक फायदा हो सकता है, किंतु आपको लग रहा है कि आज ये डील क्लियर कर देनी चाहिए, वहां रुक जाना बेहतर है। आगे जाकर आपके लिए और ज़्यादा फायदे की स्थितियां निकल कर आ सकती है। एजुकेशन की लाइफ में जो छोटे छोटे अटकाव और भटकाव बने हुए थे, आज वो दूर होते चले जाएंगे। कहीं से भी जो एक तरह से हमारे लिए पुनः स्थितियों में सकारात्मकता नहीं आ पा रही थी, जुड़ाव नहीं आ पा रहा था, वहाँ से भी वृद्धि के संकेत पूर्णतया आपके लिए बने रहने वाले रहेंगे। उसमें इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं यदि हम तुला राशि की चर्चा करते हैं तो भाग्य का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए, किसी भी ऐसे कामकाज की ओर आप हैं जहां आप अपने कर्मशीलता को तो लेकर चल रहे हैं, किंतु फिर भी भाग्य की आवश्यकता रहेगी। यह सहयोग आपके लिए प्रतिध्वनित होता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि के सिरे आपके लिए बने हुए हैं, तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज में जितना सहज होकर आप आगे बढ़ते हैं, उतनी ही स्थितियों को स्पष्टता के साथ में पॉजिटिव करते चले जाएंगे। गृहस्थ, संतान, माता पिता, भाइयों का और मित्रों का, एक तरह से जो परिवार है और आसपास के लोग हैं, जब उनका संबल आपको प्राप्त हो, सारे ही तरफ से हामी आ चुकी हो, आप एक मेजर डिसीजन की ओर बढ़ रहे हो। कई बार व्यक्ति के भीतर की ताकत वो व्यक्ति ही महसूस नहीं कर पाता, किंतु आपने जब उस ताकत को महसूस कर दिया है तो अब रुकने की आवश्यकता नहीं है। तीव्रगामी होकर यहाँ आप बढ़ते चले जाइएगा। एक निवेदन आपसे और भी है, जो ठहराव आपको यहाँ मिल रहा है उससे पूर्णतया आनंदित होकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। हायर एजुकेशन में कोई भी डिसीजन को रोक रखा था, यहाँ पर आप गतिमान हो सकते हैं। वहीं पर व्यक्तिगत जीवन में जो पुरुषार्थ की परिभाषा है, जहां से व्यक्ति विद्रोह के साथ में खड़ा हो, किंतु वो अपने पुरुषार्थ को एक नया अर्थ देता है और लगातार कामकाज की ओर बढ़ता है। भले ही वीकेंड हो, लोग अवकाश की ओर हो, किंतु हम यहां पर एक अनंत आकाश के साथ में संभावनाओं को देख रहे हो, तो फिर समझ लीजिए कि रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। ये समय ऐसे ही अनंत को आपके सम्मुख प्रतिध्वनित कर रहा है। यहां अनंत से आशय एक ही है कि जब व्यक्ति रिएक्टिव नहीं हो, जब व्यक्ति प्रत्येक स्तर के ऊपर संभावनाओं को खोजे, तो फिर वो सारे ही अर्थों को एक विलक्षण आधार में नया स्वरूप देने वाला हो जाता है। और शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये ही द्वार सामने उन्मुख हो रहे हैं। वहीं यदि हम वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं, आप देखिएगा कि जो 2 से 3 दिनों तक निराशाएं आपके साथ में बनी हुई थी या बारंबार एक घबराहट बनी हुई थी, संध्या समय अंतराल के बाद से आप उससे दूर हटते चले जाएंगे। मन के भीतर से ये विचार पुनः आएगा कि नहीं, जो कार्य हम कर रहे हैं वो श्रेष्ठतम आधार के साथ में लेकर चलेंगे। ये प्रक्रियाएं आपके साथ में बनी रहेंगी। किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी जो तलखियां निकल कर आ रही थी, दोपहर के बाद में वो भी कम होती चली जाएंगी। कोई भी डील बिल्कुल फाइनलाइजेशन के ऊपर थी और आपका फ्रस्ट्रेशन भी पीक पर पहुंच चुका है। अभी उस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। आपको संध्या समय अंतराल तक बेहतर खबरें मिलने की उम्मीदों के साथ में स्वयं को लेकर चलना चाहिए। और वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज को आप यदि आज टाल पाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी। इसी के साथ में गृहस्थ का जो सहयोग है वो आपके लिए इनडायरेक्ट अप्रोच में बहुत अच्छे से बना रहने वाला रहेगा। स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से जितना सावधान आप स्वयं को रखते हैं उतना अच्छा है। तो वहीं पर जो नए अनुभव मिल रहे हैं जीवन की यूनिवर्सिटी के अंदर, उन अनुभवों को आत्मसात करते हुए एग्जीक्यूशन की तरफ भी हाथों हाथ आप जरूर लेकर चलिएगा। वहीं धनु राशि,
सप्तम भाव के साथ में चंद्रमा की स्थितियां और उसके बाद में आगे की तरफ आरोहित हो जाएंगी। यहां निवेदन है कि जो आत्मविश्वास बना हुआ था वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने वाला नहीं हो। जिस गति के साथ में आप चल रहे थे, जो प्रगति आपको मिल रही थी, लगता है कि अब तो हम सिरमौर होकर ही आगे बढ़ने वाले होंगे, किंतु वहीं पर एक बार रुक कर पुनः विचार करना। जिस कामकाज को वर्षों से आप करते आए हैं, आज लग रहा है कि यहां पर उसी गति से इस काम को एग्जीक्यूट कर देंगे, किंतु स्थितियां कुछ दूसरी है। तो एक बार पुनः स्वयं को संभालना और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी संभाल कर चलने की आवश्यकताएं यहां आपके लिए बनी हुई है। ये निवेदन है आपसे। तो वहीं बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए कामकाजी जीवन के अंदर जो एक निरंतर गति बननी चाहिए वो बनी रहेगी। शाम के समय के बाद में कोई भी बड़ा निर्णय आप टालने की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर रखने के साथ मेटल संबंधी कामकाज में यहाँ हाथ आजमाया जा सकता है। वहीं कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कार्य विशेषक हो, वहां से लाभ की उम्मीद आपके लिए बनी रहेगी। तो वहीं पर अपने रूटीन को बहुत प्रिसाइज अप्रोच में यानी डिसिप्लिन के साथ में शुरू करने की ओर आप जरूर बढ़िएगा। ये भी एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। इसी के साथ धनु राशि के जातकों के लिए गृहस्थ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं सामने निकल कर आ सकती है। उससे आप पूरी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में स्वयं को लेकर चलें। यात्राओं को सुबह सुबह के अंतराल में पूर्णता दी जाती है तो अच्छा है। और वहीं पर जो भी आईटी फील्ड से संबंधित कामकाज है वहां आपके लिए गति बढ़ती चली जाएगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम सोच में जो रुग्णता बनी हुई थी, आज दोपहर के बाद में उसमें कमी आने वाली होगी। ये एक बात। लाभ की प्रवृत्तियां जो लगातार बढ़ रही थी, अभी उसमें थोड़ी सी रुकावट और बाधा आज शुरुआती स्तर पर रह सकती है। उसके बाद वहां पर भी फ्लो बनने वाला होगा। ऋण संबंधी स्थितियों के भीतर जो आप एक कसमसाहट महसूस कर रहे थे, वहां से भी आज कहीं न कहीं आपके लिए संभावनाएं पुनः जागृत होंगी। किंतु ये बात ध्यान रखें कि वाणी पर आज भी निर्णायक मौकों के ऊपर नियंत्रण की आवश्यकता है। एक बार पूरी ही प्रक्रिया को रखा जाए और उसके बाद में आकलन की ओर जाया जाए, उसमें आपके लिए ज्यादा बेहतरी रह सकती है। ये एक निवेदन। रचनात्मक क्षेत्र के अंदर प्रगति की संभावनाएं यहाँ बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होंगी। किंतु ये याद रखिएगा कि जो भी शिक्षा के अंदर डिस्ट्रैक्शन की पोजीशन बारंबार सामने आ रही थी, आज उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास आपको स्वयं को ही आगे बढ़ाने होंगे। तो वहीं कुंभ राशि, यहां आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर मान और सम्मान दोनों ही बने रहेंगे। व्यापारिक स्तर आधार पर कोई निर्णय लेना चाहते हैं, सुबह के समय में उसको आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। शारीरिक स्तर के ऊपर इतनी थकावट नहीं आए कि वो कई बार मौसमी बुखार की स्थितियां या फिर ऐसी स्थितियों को लेकर आए जो एक तरह से माइग्रेन के अप्रोच को जन्म देने वाली हो, या फिर इतनी सिटिंग के अप्रोच के साथ आप नहीं चलें जो कि संध्या समय अंतराल के बाद में बैक पेन संबंधी आधार को भी लेकर आने वाली हो। ये निवेदन आपसे इसलिए कर रहे हैं कि चंद्रमा पंचम से षष्ठ की स्थितियों की तरफ जाने वाले होंगे, तो ऐसी प्रक्रियाएं कई बार सामने निकल कर आती है। इसी के साथ संतान पक्ष के साथ में आपका जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। वाणी संबंधित कामकाज में जिस धीरज और गंभीरता का परिचय आपने दिया है, वो अंततोगत्वा विजय की तरफ आपको लेकर जाने वाली रहेगी। आप आईटी फील्ड, प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ, रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए जातक हैं, तो ये याद रखिएगा कि ये समय आपके लिए काफी हद तक गेम के अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं यदि हम मीन राशि की चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम यहां अज्ञात भय संबंधी स्थितियां जो लगातार आपको परेशान कर रही थी, अब धीरे धीरे आप उससे बाहर निकल रहे हैं। ये एक बात है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखने वाले हों कि जो यहाँ आपके लिए हृदय जनित रोग या कोई भी ऐसा रोग परेशान कर रहा था, जो लग रहा था कि प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की तरफ आपको लेकर जाने वाला होगा, न जाने कितने डायग्नोस की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी एक पूर्ण विराम लग सकता है। ये एक बात। वहीं पर बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में पुनः आप खुद को तीव्रता यहाँ देने वाले हो सकते हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग संबंधी कोई भी अन्य विधा के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इनोवेशन की ओर जाने की रिक्वायरमेंट है। भाग्य के सहयोग की आशा और अपेक्षा संध्या समय अंतराल के बाद ही करते हैं आप, तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। और इसी के साथ में कुटुंबीजनों का सहयोग पूर्णतया आपके लिए यहाँ पर दोपहर के साथ में बना रहने वाला होगा। दोपहर के समय में आलस्य से भी आप पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास यहाँ पर जरूर करें।
तो ये था 10 जुलाई 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।